हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ थर्ड पार्टी पे रीडिंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो गाइस थर्ड जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ, थर्ड पार्टी वो इंसान होता है, वो पर्सन होता है, वो व्यक्ति होता है जिसने आपके और आपके पर्सन के बीच में दरार डाल दी, या जिसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में दूरियां आ गई हैं। ठीक है, तो अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में दूरियां आ गई हैं किसी और इंसान की वजह से, तो वो आपके लिए थर्ड पार्टी हुआ। तो अगर आप अपनी लाइफ में ऐसी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो गाइज आप ये वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप लोग कर लीजिए गॉड से प्रेयर, अपने पर्सन को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें आपको तक पहुंच सकें, आपको वो पता चल सके जो आपके लिए पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है एंड जो मेरी रीडिंग होती हैं वो जेंडर बेस्ड, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड नहीं होती हैं। ठीक है, आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो आप मेरे ये वीडियोस देख सकते हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एंजल्स प्लीज गाइड मी, स्पिरिट्स प्लीज गाइड मी। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। पहला कार्ड हमारे पास आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो दुख और तकलीफें गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि दोनों के बीच में ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है जिस वजह से एक सफरिंग वाला जोन चल रहा है दोनों के बीच में। काफ़ी जो है यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं दोनों, स्टक फील कर रहे हैं, एक जगह पे फंस गए हैं, एक सिचुएशन में, एक रिश्ते में फंस गए हैं जहाँ से समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बाहर निकलना है, क्या चीज़ें करें जिससे कि बाहर निकला जा सके। ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, बट जैसे आंखों में आप ये कार्ड देख रहे हो, जैसे आंखों में पट्टी बांध ली गई है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे निकलना है। चाहे तो ये जो अपनी आंखों की पट्टी खोलकर ये आसपास की दीवारें तोड़कर सामने से निकला जा सकता है, बट वो पर्सन खुद में इतना स्टक फील कर रहा है, उसकी खुद की इनसिक्योरिटीज हैं, उसका खुद का जो है एक जो पॉजिटिव नेचर है वो कहीं ना कहीं उसको उस सिचुएशन से या उस जोन से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। अदरवाइज इस सिचुएशन से बिल्कुल जो है निकला जा सकता है, बट दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस हमें नज़र आई है। बॉटम में कार्ड था दी हैंगमैन का। तो गाइस ये हैंगमैन का कार्ड अगेन हमारे पास हैंग्ड एनर्जी, स्टक वाली एनर्जी दिखा रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक रिश्ते में सरवाइव करने के लिए एक पर्सन को काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं या करने पड़े हैं, जो कि अंदर ही अंदर सामने वाले इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है या फिर उससे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि या वो उस सिचुएशन को या जो जिन चीज़ों का उसे सैक्रिफाइस करना है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि मुझे इन चीज़ों का सैक्रिफाइस करके मैं इस इंसान के साथ रहूं या पाऊं, जिस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस वजह से स्टकनेस नज़र आई है। ठीक है गाइस, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पे रख देती हूँ इस कार्ड को। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यानी कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, मुझे लगता है कुछ नए प्रपोजल्स भी हैं, रिश्तों पे काम करने की भी कोशिश की जा रही है, कुछ नई नई चीज़ें भी की जा रही हैं जिससे रिश्तों में सुधार आ सके। अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सामने वाले पर्सन को, चीज़ें उसके साथ ठीक करने की कोशिश की जा रही है। एक जो है क्या बोलते हैं, प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं, नए नए ऑफर्स दिए जा रहे हैं, बट स्टिल सिचुएशंस जो हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो नया हो रहा है इस रिलेशनशिप में, कुछ नया शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है, कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है ये कोई ऑफर दिए जा रहे हो, कोई डील दी जा रही हो, हो सकता है इस स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए भी हो सकता है, या रिश्ते में सुधार लाने के लिए भी ये हो सकता है। ठीक है, बॉटम में था क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड।
जो कि हमें कहीं ना कहीं ये बता रहा है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कि यहाँ पे एक इंसान की साइड से तो इमोशन है, लाइक एक पर्सन जो है इमोशनली इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, बट दूसरे पर्सन की साइड से वो इक्वल इमोशंस नहीं है, सेम इमोशंस नहीं है, जिस वजह से एक को काफ़ी ज़्यादा सफरिंग करनी पड़ रही है या एक काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है। इमोशंस कह सकते हैं कि ऐसे हैं कि प्रायोरिटी नहीं है, सामने वाला बंदा जो सैक्रिफाइसेस करने हैं जिन चीज़ों का वो ज़्यादा प्रायोरिटी है या ज़्यादा वैल्यूएबल हैं या ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एक इंसान के लिए, इस वजह से वो सामने वाले पर्सन को या थर्ड पार्टी को आपके पर्सन प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं या थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को नहीं दे पा रही है। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम में गाइज, अगेन क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि एक इंसान इस रिलेशनशिप में बहुत स्वार्थी है, जो अपने बारे में सिर्फ सोच रहा है और उसकी जो विशेष हैं वो पूरी करने के बारे में सोच रहा है या वो पूरी करने की कोशिशें कर रहा है। सामने वाले पर्सन को उसने बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया, उसके बारे में ना तो सोच रहा है, ना उसकी चीज़ें कंसीडर कर रहा है, ना वो चीज़ें देख रहा है। एंड दूसरे इंसान को ये वाली चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं कि सामने वाला इंसान बहुत ही स्वार्थी है। आई थिंक इस वजह से ही ये स्टकनेस है, इस वजह से ही सफरिंग है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में जब आपको दिखने लगता है कि एक इंसान, सामने वाला इंसान बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी है या सिर्फ वो अपने लिए चीज़ें करता है या अपना फ़ायदा देख रहा है, कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आती है, वो बहुत ही गंदी फीलिंग होती है, जिस वजह से एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कोई एक पर्सन ऐसा है इन दोनों में जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, जो अपनी खुशियाँ, अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहा है, जो अपने आप को ग्रो करने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है, वहीं पे दूसरे को इंसान को बाउंड कर रहा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा सफरिंग है। ठीक है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट वाली एनर्जीज हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पेन है। ईस्ट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल्स का गाइस कार्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ नई ऑफर्स दिए जा रहे हैं, डील दी जा रही है, ताकि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सके, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके या फिर इस रिलेशनशिप से बाहर निकला जा सके। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसकी क्लैरिटी हम आगे लेंगे, बट काफ़ी चांसेस ये भी हैं कि लाइक सभी के केसेस में तो नहीं बोलूँगी, बट काफ़ी सारे लोगों के केसेस में ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि ये जो ऑफर्स दिए जा रही हैं, डील्स दी जा रही हैं, ये इसलिए दी जा रही हैं ताकि जो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करा जा सके। हो सकता है एक पर्सन इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहता हो, बट दूसरा उसको ब्लैकमेल कर रहा हो या किसी वे में ना निकलने दे रहा हो या किसी वे में बाउंड कर रहा हो, जिस वजह से दूसरे को रुकना पड़ रहा है। इस वजह से ही वो नए नए ऑफर्स या डील्स दे रहा है। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश की जा रही हो। निकलने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे कोई आता हुआ ना दिखकर एक जाता हुआ इंसान दिख रहा है जो आगे बढ़ रहा है, तो वही मैं बोल रही हूँ कि इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे ऐसी कोशिश की जा रही होगी कि इस रिलेशनशिप में रुका रह सके इंसान या टिका रह सके। ठीक है, तो ये इनकी हो गई करंट की सिचुएशन। और थोड़े दूसरे डेक से कार्ड्स निकालते हैं, इन कार्ड्स को करते हैं गाइस साइड में, देखते हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं। गाइस हमारे पास दो कार्ड आ गए हैं। पहला कार्ड है थंडरबोल्ट का, दूसरा है शेयरिंग का। ठीक है, एंड बॉटम में क्लिनजिंग टू द पास्ट का कार्ड है। तो गाइस यहाँ पे मुझे लगता है किसी एक पर्सन को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये झटका इस बात का भी हो सकता है कि वो सामने वाले के बारे में जो भी सोचता था या
जैसी भी एक्सपेक्टेशन रख रखी थी उसने सामने वाले से, वो किसी ना किसी वे में या कैसे भी फुलफिल नहीं हुई हैं। क्योंकि सारी अगर विश जो है फुलफिल हो रही होती है, जो सारे सपने देखे गए हैं, जो सोचा गया, सब कुछ फुलफिल हो रहा होता, सब कुछ पॉसिबल हो रहा होता, जिस वे में चाहते हैं उस वे में पॉसिबल हो रहा होता, तो ये सफरिंग वाली स्टक वाली एनर्जीज नहीं होती गाइस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफरिंग वाली स्टक वाली एनर्जीज थी। तो यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है जो सोचा नहीं गया था, अनएक्सपेक्टेड सा, लाइक ऐसा हुआ होगा कि कुछ झटका मिला होगा। सामने वाला एक इंसान जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि दूसरा इंसान ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी मेरे साथ कर सकता है, या इसने बस पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, अब निभा नहीं रहा है, या लाइक कोई भी सिचुएशन हो सकती है, अलग अलग केस में अलग अलग, बट यहाँ पे झटका ज़रूर लगा है। ठीक है, कुछ यहाँ पे बातें भी छिपाई गई हैं, शेयर नहीं किया गया है। ठीक है, या फिर कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के शेयरिंग कर दी गई, लाइक बोल दिया गया है बहुत कुछ, जब करने की बात आई तो कुछ नहीं, टाइट एंड फिस्ट। तो वो सामने वाले को वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, तकलीफ दे रही है, बिल्कुल उसको झटके मिल रहे हैं एक पे एक नए। ठीक है, जिस वजह से वो पर्सन अपने पास में फंसा हुआ है, अपने पास से नहीं निकल पा रहा है, अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, कंसीडर कर रहा है, उसमें एक उलझ के रह गया है पास्ट की चीज़ों में, वहाँ से बाहर आने का एक प्रॉपर वे में रास्ता नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे चीज़ें इतनी ख़राब हो रही हैं। तो जब इंसान को कोई और बुरा इंसान मिल जाता है, तब फिर वो पहले वाले के बारे में सोचता है जो उससे बेटर था, लाइक एक कंपैरिजन चल रहा है, आप कह सकते हो। पास्ट लाइफ बॉटम में है गाइस कंडीशनिंग का कार्ड। तो गाइस बात करूँ तो मुझे बहुत ही वाइब आ रही है कि एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, एंड ये पास्ट लाइफ का ही कोई कार्मिक रिलेशन है। ठीक है, पास्ट लाइफ बैगेजेस थे आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी के लिए, या हो सकता है थर्ड पार्टी के ऊपर बैगेजेस थे आपके पर्सन के लिए, जो कि इस जन्म में दोनों का मिलना जो है तय ही था, ताकि वो अपने पास्ट लाइफ के जो बैगेजेस हैं उनको क्लियर आउट कर सकें। एंड इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा सफरिंग है, जैसे आपको भी पता है कि कार्मिक रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा सफरिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा स्टकनेस होती है, तो वैसी ही चीज़ें चल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप में कंडीशनिंग भी रखी गई हैं, साथ रहने के लिए हो सकता है, या फिर अलग रहने के लिए भी, जैसे हमने देखा कि कुछ कुछ डील्स दी जा रही हैं, कुछ कुछ ऑफर्स दिए जा रहे हैं, तो हर साथ रहने के लिए भी कंडीशंस हैं, अलग होने के लिए भी कंडीशंस हैं, लाइक बहुत सारी कंडीशनिंग है यहाँ पे। ठीक है, और जितना मैंने अभी तक इस रीडिंग में देखा, मुझे यही समझ में आया कि एक दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। एक होता है थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग होना, एक होता है बहुत ही हद लेवल का डोमिनेटिंग होना, कंट्रोलिंग होना। तो कोई एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जो अपनी बातें किसी ना किसी भी कंडीशन में या किसी भी सूरत में मनवाएगा, कैसे भी करके उसको बस अपनी जो है चीज़ें करनी होती हैं जो वो चाहता है। जिसको अभी सेल्फिशनेस का कार्ड भी आया था, तो उसको बस अपने बारे में सोचना है, जो अपने फेवर की चीज़ें हैं, अपने फ़ायदे की चीज़ें हैं, वो बस वो सोच के उनको करने की कोशिश करता है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है, लेजीनेस बॉटम में पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। तो गाइस यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड हमें बता रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिवनेस हो गया है। ठीक है, इनएक्टिवनेस इस वजह से हो गया क्योंकि एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन्ड है, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन्ड है बिकॉज ऑफ सफरिंग, जो ये चीज़ें चल रही हैं, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस वजह से एक पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन्ड हो गई है। तो वो अपने में ही थका हारा, तकलीफ़ में ऐसे फील कर रहा है, खुश नहीं रह पा रहा है, हैप्पी नहीं रह पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा लेजी वाली वाइब्स आ रही होंगी उसको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव वाली जो है फीलिंग है किसी एक इंसान को। तो वो बस अपनी लाइफ में सुकून ढूंढ रहा है, सुकून चाहता है, और इस सुकून को पाने के लिए सारी पॉसिबिलिटीज़ ट्राई की जा रही हैं। आप देख रहे हो ये पहाड़ हैं, पर्वत हैं, सनराइज हो रहा है, पंछी उड़ रहे हैं, लाइक नेचर से एक कनेक्शन की कोशिश की जा रही है। नेचर से हम कनेक्ट होते हैं तो क्या मिलता है? सुकून। यहाँ पे इतना इंसान परेशान हो चुका है, सुकून मतलब खो चुका है इस लेवल का उसका, कि अब उसे जो है सिर्फ सुकून चाहिए, सुकून खोजने की कोशिश की जा रही है, हर पॉसिबिलिटीज़ जो है ट्राई की जा रही हैं, हर पॉसिबल वे में जो है ट्राई किया जा रहा है कि कैसे भी लाइफ में सुकून आ जाए, ज़िंदगी में जो है सॉरी सुकून आ जाए।
इस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है, या इस रिश्ते से कह सकते हैं बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है, ताकि लाइफ में ये सफरिंग वाला जोन छोड़कर सुकून हासिल किया जा सके या सुकून पाया जा सके। दोनों के रिश्ते में सुकून नहीं मिल रहा है, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई है, एग्जॉस्टेशन हो गई है कि घुटन सी होने लगी है, खुद में ही घुटने लगे हैं, खुद से ही फ्रस्ट्रेट है, समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश भी करते होंगे, ट्राई भी करते होंगे अच्छे से बात करने का, तो किसी ना किसी बात पे, पास्ट की बात को, पुरानी चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाते होंगे, जिस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, पुरानी चीज़ों में इतना उलझे हुए हैं, पास्ट में चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि अब कोशिश भी करते हैं अगर ये लोग चीज़ों को ठीक करने की, बेटर वे में लाने की, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। चलिए गाइस, इन कार्ड्स को भी करते हैं साइड। दी चैरियट, बॉटम में है जजमेंट का कार्ड। जैसे कि गाइस मैंने बताया, कोई एक है जो चीज़ें उसके कंट्रोल में है उनको कंट्रोल करना चाहता है, और जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उनको लेट इट भी करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है चीज़ों को, आगे बढ़ना चाहता है अपनी लाइफ में, आगे बढ़ना चाहता है क्योंकि उसे जजमेंट चाहिए, अपनी लाइफ में सुकून चाहिए, अपने लिए जजमेंट चाहिए, अपने लिए यहाँ पे जजमेंट ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अगर एक इंसान इतना रेडी है, इतना प्रिपेयर्ड है कि उसको इस रिश्ते से बाहर निकलना पड़े या ये इस रिश्ते को ख़त्म करना पड़े, तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज़ ओके। लाइक बस कंडीशंस यहीं पे हैं कि वो एक स्टक हो चुका है, हो सकता है कि सामने वाला पर्सन ब्लैकमेल कर रहा हो किसी वे में, या फिर कुछ लाइक एक जो अटैचमेंट है, क्योंकि कार्मिक रिलेशन है, तो हो सकता है जो एक अटैचमेंट है वो कंप्लीटली अलाउ नहीं कर रहा हो, कहीं ना कहीं प्लान बनता होगा, माइंड में आता होगा कि छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ, नेक्स्ट मोमेंट सामने वाले इंसान को देख के वो दिल पिघल जाता होगा। ठीक है, तो वैसी वाली चीज़ हो रही है कि एक जो इन दोनों के बीच में कार्मिक रिलेशनशिप है, जो अटैचमेंट है, उसकी वजह से जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है एक इंसान। टेम्परेंस, यहाँ पे चीज़ों को काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है ताकि चीज़ों में सुधार आ सके, जो कंडीशन चल रही है उसमें सुधार आ सके। बॉटम में द सन का कार्ड था, ताकि लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाई जा सके, बट चीज़ों को में सुधार आ नहीं रहा है। ठीक है, आप कैसे देख रहे हो, ये पीछे पूरे में आग लगी हुई है, अग्नि जल रही है। ठीक है, तो कितना भी बैलेंस में लाने की चीज़ों को कोशिश की जाए, बट वो बैलेंस में नहीं आ रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, अंदर से कहीं ना कहीं वो जलन, जेलसी, नफरत वाली जो है फीलिंग आ ही जा रही है। ठीक है, अपने अंदर की इस फीलिंग को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं मेडिटेशन वगैरह भी ट्राई किया जा रहा है, ताकि सिचुएशन थोड़ी सी सुधर सके, कंडीशन ठीक हो सके। इस वजह से मेडिटेशन वगैरह भी ट्राई किया जा रहा है इन दोनों के बीच में, आपस में। हो सकता है जो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है वो अपने आप को थोड़ा सुकून में रखने के लिए, पीस में रखने के लिए, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी में रहने के लिए मेडिटेशन वगैरह भी ट्राई कर रहा है। ठीक है गाइस, तो गाइस आज की वीडियो में हमने देखा कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है गाइस। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग को करते हैं यहीं पे क्लोज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से कर दें लाइक, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली जो आगे मेरी आने वाली वीडियोस होती हैं उनको आप देख सकें। रोज़ मैं 2 वीडियो डालती हूँ, मॉर्निंग में एक लव रिलेटेड रीडिंग होती है, इवनिंग में एक थर्ड पार्टी रिलेटेड रीडिंग होती है। बहुत ही जल्दी मैं प्लान कर रही हूँ आप लोगों के लिए 3 रीडिंग्स लाने का। तो अगर आप लोग जो है चाहते हो कि मैं और भी रीडिंग्स लेके आऊँ डेली बेसिस पे, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं या रीडिंग में कुछ आपसे रेजोनेट हुआ है तो आप बता सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऊपर दी हुई हैं स्क्रीन पे, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चेक कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।